हूँ कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप टॉप के 1% में जाते हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप अच्छा खासा नाम कर सकते हो। सो इट डजंट मैटर कि आप किस फील्ड में हो, मैटर ये करता है कि आप उस फील्ड में बेस्ट हो या नहीं। मेरा होता है कि हाँ सिर्फ करता हूँ ताकि मैं अपना कैमरा उठाऊँ, मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं नया वीडियो बनाऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत होती है कहीं पर भी। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो इनर कॉलिंग आपको खुद बता देगी और आप उसको पहचान लोगे। पहले तो आपको आपकी ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ती है वहाँ पर कि आप किस ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। What about YouTube? How you program your YouTube or how you think कि अच्छा कैसे algorithm काम करता है, क्योंकि I'm sure बहुत लोग जानना चाहेंगे क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं कि YouTube कैसे काम करता है। दो तरह के चैनल होते हैं जो कि मैंने सीखा है अपनी लाइक ऑब्जर्वेशन से। एक होते हैं जो लाइक अपनी ऑडियंस के साथ ग्रो करते हैं, एक होते हैं जो ऑडियंस के साथ ग्रो नहीं करते। सेम कंटेंट वो रिपीटेडली डालते रहते हैं। वो इसलिए होता है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ नहीं बढ़ना चाहते, वो नई जनरेशन को कैटर करना चाहते हैं। हर साल एक नई जनरेशन आ रही है। लाइक अगर आप कोई फिटनेस रिलेटेड वीडियो देखो तो हर साल सेम वीडियोस पड़ती हैं, सेम एक्सरसाइजेस, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कैमरा True, एंगल so और true a actually. little. Other than that, if you see Bial Bicep, which you love, I think. So if you see, he grows with his audience. Yes. He started like a fitness freak, and then he comes to meditation. Now he's going to podcast. Okay, so if I concluded, so it's like कि आप YouTube पे पहले अपना ऑडियंस डिसाइड करिए, अपना एज Yep. ग्रुप डिसाइड Yep. करिए, उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डिसाइड करिए Yeah. एंड देन यू गो फॉर इट। Yeah. और आपको ये देखना होता है कि आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं, Yeah. राइट? Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. पॉइंट। If you don't know कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है तो आप किसको जाके प्रपोज करोगे? Oh wow, good exam, very interesting. So मैं जानना चाहूँगी अनिरुद्ध, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, जितना मैं आपको अनिरुद्ध जी को जानती हूँ अभी तक के, ही इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। इन्होंने हम सब की तरह एजुकेशन कंप्लीट करी और उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करा। तो मैं जानना चाहूँगी हाउ कम एक आईटी पर्सन यूट्यूबर बना, ये कहाँ से हुआ? जब मैं आईटी सेक्टर में आया उस टाइम तक यू नो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। आज के टाइम पे तो बच्चा पैदा होता नहीं उसके पास फ़ोन आ जाता है और 12th तक मेरे पास फ़ोन नहीं था पर्सनल। तो मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप एक कंटेंट क्रिएट करके या कुछ भी बना करके लोगों को सिखा करके ऑनलाइन आप पैसे कमा सकते हो। मुझे वो चीज़ की नॉलेज नहीं थी। बट मैं आईटी में आया, फिर मैंने पैसे जोड़े, फिर मैंने फ़ोन लिया। और ये मेरी चीज़ होती है हमेशा कि मुझे जो लेना है अपने ऊपर लेना है। Oh, wow. मैं वो अपने He's पेरेंट्स पे नहीं independent. डालता। या Point to be noted. तो चाहे फ़ोन हो, मेरा लैपटॉप हो, मेरी बाइक हो, सब कुछ मैंने खुद ही किया। जब फ़ोन आया मेरे पास तब मैंने ये सब चीज़ें लाइक आई मेरे सामने कि ओह इट्स ऑल्सो पॉसिबल। एंड यू नो एट दैट टाइम व्हेन जियो लॉन्च्ड आफ्टर like 2 or 3 years of that time, most of the content creators explode, and at that time I come to know, oh, I can do that also because I am good with teaching skills. So in YouTube when जब मैं IT सेक्टर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे स्कूल के टाइम पर मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता था, तो मुझे वो एक चीज़ से बहुत प्यार था कि मुझे पढ़ाने से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा, फिर मेरे पास टाइम नहीं मिलता था तो मैंने फिर वो यूट्यूब के ज़रिए शुरू पढ़ाना। और मुझे मैथमेटिक्स से बहुत प्यार था तो मैं मैथ्स ही पढ़ाता था। बट देन समहाउ आई रियलाइज कि आईटी सेक्टर के साथ मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, क्योंकि दोनों टोटली अलग अलग तरह की नॉलेज थी। जो मैं यहाँ काम कर रहा था मुझे उसके लिए अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको किसी को पढ़ाना होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है, अदरवाइज आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो देन मैं कुछ सालों के लिए रुका और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड में हूँ तो मैं इसी से रिलेटेड चीज़ें लोगों को सिखाऊंगा। और मुझे लोगों को सिखाना ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ ही केवल सिखा सकता हूँ। मैं जो भी चीज़ मेरे अंदर है, मैं जानता हूँ जिस भी चीज़ की नॉलेज है वो चीज़ मैं सिखा सकता हूँ। तो ऐसे एक आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट का स्पेशलिस्ट एक कंटेंट क्रिएटर था। Good. Such an interesting story actually, I must say. आप knowledge sharing के कारण यूट्यूबर बने। Because I loved it. Oh, actually. wow. And that's why I think we are shooting this podcast because you also Yes. love it. Actually, I also love sharing the knowledge, but अभी मेरी journey just begin हुई है, तो I'm a very initial stage right now, but You don't look like actually. You are at a beginner too. practice. Practice makes the person perfect. I believe that. Lovely, seriously interesting. So अनिरुद्ध बताइए हमें
आज की जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, यूट्यूब जनरेशन, जेन जी जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर अपना इंस्टाग्राम नेटवर्क ग्रो करना चाहते हैं तो क्या टिप्स हैं आपके? इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए वैसे तो कुछ भी उल्टा सीधा कर लो इंस्टाग्राम पे ग्रो कर लो। बट जोक्स अपार्ट, सीरियसली इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप कहीं जाते हो, आप किसी को कोई पैसा देते हो, कहीं पे कोई टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्यों करते हो? आपको वो सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आपको वो इंसान पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कहीं जा रहे हो, कोई मैच देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो वो उस चीज़ से आपको एक हैप्पीनेस, खुशी कुछ तो मिल रहा होगा, तभी आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सेम चीज़ आपको अपने अंदर लानी होगी कि आप एक एज अ व्यूअर शीशे के सामने खड़े होकर के खुद से पूछो कि कोई तुम में टाइम इन्वेस्ट क्यों करेगा। अगर आपके पास उस चीज़ का जवाब है तो आप इजीली ग्रो कर सकते हो। उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड यू कैन इजीली ग्रो, यू कैन मेक कनेक्शन विद पीपल। वाओ लवली। सो मैंने अभी तक नोटिस किया है, though I'm very new to Instagram, I know it may sound strange to the other people, but I am. Okay. मैंने अभी तक notice But किया she is very knowledgeable. Yeah. Oh, God. So my observation so far about Instagram is that there are certain tips. For example, maybe that you go with the trending music. Okay. That is one of the tips. Yeah. That you go with the trending Yeah. music, Yeah. and you can go viral. Yeah. Is that true? Yeah. Oh, It's very true. That's why I said ना कि कुछ भी उल्टा सीधा कर दो तुम ग्रो कर ले जाओगे। इवन मैंने भी किया हुआ है, but Oh, really? You did that? Yeah. Wow, interesting. मेरी सिस्टर्स हैं, वो भी इंस्टाग्राम पर लाइक यू नो व्हेन स्त्री मूवी कम्स ना, देन दे go to watch movies after becoming a स्त्री, you know, whole Oh, that साड़ी, really? घूंघट, Oh my and God. that's the only reel went viral of their page. So Seriously? yeah. My So God. you know, that's why मैं कहता हूँ कि कुछ भी कर लो। So I feel that okay. So I feel that what I understood from this, that is follow the trend to go viral on Instagram. Right? Yeah, whatever is trending, you can go with that. And mainly यही होता है कि अगर आप जिस भी फील्ड में मान लीजिए आपका कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रेंड कर रहा है, बट आप उस फील्ड में नहीं हो, Exactly. आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, आप कंसल्टेंसी की फील्ड में हो, आपको अपना कंटेंट उस चीज़ से रिलेट करके आपको उस प्लेटफॉर्म पर उतारना होगा, देन चांस बढ़ते हैं आपके वायरल होने के। Wow, good. Actually, it's a learning for me also, by the way. You know, I think already. I know, but not in that much depth. Okay, so let's come back to YouTube again because you are mainly a YouTube content Yeah. creator. Yeah. So क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आप व्यूअर्स खरीद सकते हैं, फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ऑन है। इवन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास भी काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं बिकॉज मैं नई हूँ इस एरिया में कि आप सर्टेन पैकेज ले लीजिए, यू कैन जस्ट हैव द फॉलोअर्स। तो पहले मैं जानना चाहूँगी बिकॉज यू आर फ्रॉम IT एरिया, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, कितना ऑथेंटिक होता है ये फॉलोअर्स खरीदना? क्या ये वाकई में ऑथेंटिक है? इज इट वर्थ बाइंग द फॉलोअर्स, या फिर एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करते हुए टाइम एंड पेशेंस के साथ ग्रो करने का प्लान करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? ये उतना ही ऑथेंटिक होता है जितना ये कि IPL के मैच फिक्स होते हैं। यानी बिल्कुल भी नहीं। ओके, आप खरीद सकते हो, आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, आप लोगों को दिखा सकते हो, आपके पास मिलियन फॉलोअर हैं, बट आपका चैनल डेड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप अगर YouTube की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, आप वहाँ पर आपने सब्सक्राइबर्स खरीद लिए। जो बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जो जब नया नया यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को सबके फ़ोन खुद ले करके अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, एंड देन वो चैनल डेड होने की कगार पर जाता है। चैनल डेड होना क्यों? क्योंकि यूट्यूब ये ऑथेंटिकेट करता है कि किसी बंदे ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया बट ही इज़ नॉट वॉचिंग, इट मीन्स आपके कंटेंट में दम नहीं है। सो ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया
बट क्योंकि वो आपके वीडियोस आगे नहीं नहीं देख देखेगा। रहे हैं तो YouTube उसको प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि ये बिल्कुल वैसा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में एक बार गए, आप दोबारा नहीं जा सकते। दोनों कि बहुत सारे रेस्टोरेंट तकनीक अपनाते हैं कि लाइक फ्री दे देते हैं पहले I दिन, understand, पहली बार yeah, free, first आपने meal बुला is लिया, free, yeah. बट अगर आपका एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है तो Okay. वो किसी काम का नहीं है। So guys, here's the tip तो that मैं कहता हूँ खरीदना तो छोड़ो, तुम्हें किसी से बोलने की भी जरूरत नहीं है कि तुम इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि लोग मजाक अलग उड़ाते हैं और चैनल तो डेड हो ही जाता है। Oh god, okay, so understood, well said actually. So to grow on YouTube, you have to be authentic, Yep. you have Yep. to be hardworking, you have to be creative, and people should come back to your channel. If they feel connection to you.